अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं इस काल की जेल में कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपजाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहां कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी, भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला, भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने, हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा पास पेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, ये भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे ही पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये होते हैं परमेश्वर।